अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास हमारे पास न्यू सिलेबस, इसी साल न्यू सिलेबस आया है हमारे पास। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, जो इस बुक पर चैप्टर नंबर 14 है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हमने उसका टॉपिक सब्लिमेशन है, जो उसका टॉपिक डिस्कस करना है। सब्लिमेशन क्या होती है, हम उसके बारे में उसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन हम देखेंगे। डेपोजिशन क्या होती है उसको देखेंगे, थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो के साथ। आपको एनिमेशन भी इसमें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि किस तरह से सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी एनिमेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को आज अभी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इसकी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसका जो है टॉपिक है, जो सब्लिमेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके साथ मैं इसके मेन पॉइंट शेयर करूंगी। सब्लिमेशन क्या होती है हमारे पास, सब्लिमेशन क्या, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाना, गैस फॉर्म में चेंज हो जाना, मेल्टिंग में जाने के बगैर, यानी मेल्ट होने के बगैर ही डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो जबकि हमने इसमें मेल्टिंग का प्रोसेस में नहीं होगा, ऐसा सॉलिड डायरेक्टली क्या होगा, इसमें गैस में चेंज होगा। तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे 2 एग्जांपल शेयर किए हैं। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास ड्राई आइस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हमारे पास ड्राई आइस की एग्जाम्पल इसमें दी है। डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है कि डायरेक्टली गैस में गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू लिक्विड स्टेट। यानी अगर हम इसको हीट देते हैं या इसको टेम्परेचर थोड़ा सा भी मिलता है, तो क्या होता है कि ये गैस फॉर्म में डायरेक्टली चेंज होना शुरू हो जाती है, बजाय कि ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो पहले। तो इसके अलावा उसने दूसरी एग्जांपल दी है, अनदर एग्जांपल ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स which are used to keep the insect away from the woolen cloth। नेफ्थलीन बॉल्स भी ये क्या होता है कि वुलन क्लॉथ में हम उनको रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स वगैरह इस क्लॉथ से क्या रहें, दूर रहें और उसको डैमेज ना करें। तो ये भी इसकी एग्जांपल है, सब्लिमेशन की एग्जांपल है। इसमें भी क्या होता है कि ये डायरेक्टली क्या होता है कि वेपर्स में चेंज हो जाता है, मेल्ट नहीं होता ये पहले। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। जस्ट लाइक क्या होता है कि वेपर्स में चेंज होने का मतलब है कि इसकी जो स्मेल होती है, अगर हम इसको क्लॉथ्स में, हम इसको कपड़ों वगैरह में रख देते हैं, वुलन क्लॉथ्स में, तो क्या होता है इसको वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, थोड़ी सी हीट मिलती है, जिससे क्या होता है कि वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है और वो उसकी जो सेंट होती है, जो उसकी स्मेल होती है, वो उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो वुलन क्लॉथ्स में नहीं आते और उसकी स्मेल की वजह से वहां पर नहीं आते। तो ये भी एक क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। जस्ट लाइक इवेपोरेशन एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन, वो कह रहे हैं कि इवेपोरेशन की तरह एनर्जी, जो सब्लिमेशन को भी एनर्जी की जो जरूरत होती है, आल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस। क्या होता है कि वो अपनी अंदर जो एनर्जी होती है उसी को यूज कर लेता है, या वो सराउंडिंग से जो एनर्जी होती है उसको लेकर भी क्या कर सकता है, ये प्रोसेस कर सकता है। उसको स्पेशली हीट करने की या हमें उसको डायरेक्टली हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एटमॉस्फेयर से भी क्या करता है, हीट को लेकर, एनर्जी को लेकर ये प्रोसेस कर सकता है। इसलिए तो ये नेफ्थलीन बॉल्स अभी हमने ऊपर डिस्कस की, क्या होता है कि सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करके ही इसके जो बॉल्स हैं, सॉलिड बॉल्स हैं, वो वेपर्स में चेंज होती हैं। तो उसकी स्मेल जो होती है, तो वो जब क्लॉथ में जाती है तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके करीब नहीं जाते। तो ये दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम, वो एनर्जी काफी होती है ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। इर्द गिर्द के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी क्या होती है, इनफ होती है। विच देन एस्केप इनटू वेपर फेज, जिससे क्या होता है कि वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसमें हमें डायरेक्टली हीट करने की जरूरत नहीं भी पड़ती, वो सराउंडिंग हीट से भी ये काम चला सकते हैं। अगर हम उसको हीट करेंगे देन तो वो ये काम करेगा ही,
लेकिन अगर हम उसको सराउंडिंग से भी हीट लेनी पड़े तो इससे भी वो क्या करता है, इजीली वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये उसने हमारे पास क्या किया हुआ है, आप इस पैराग्राफ में जितने भी मैंने आपके सामने पॉइंट डिस्कस किए आप इस पैराग्राफ में उसने लिखे हुए हैं। पैराग्राफ में अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस किया, आप वहां से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेपोजिशन है। डेपोजिशन के बारे में जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन। अब ऐसा प्रोसेस जो सब्लिमेशन का रिवर्स हो, यानी इसमें क्या हो, गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए। उसमें क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। इसमें उसने फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट इन विंटर सीजन, विंटर सीजन यानी सर्दियों के मौसम में जो फ्रोस्ट की फॉर्मेशन है उसने इसकी एग्जाम्पल में दी है। उसमें क्या होता है कि जो है गैस फॉर्म है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। जो उसकी मिड वाली फेज है उसमें वो चेंज नहीं होती, क्या होती है इसमें वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डेपोजिशन है जो कि ऑपोजिट है बिल्कुल सब्लिमेशन के। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन क्या उसने दी है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगी जिसमें वो क्या बताएगा, सब्लिमेशन की जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी अभी, जिसकी जो हमने सब्लिमेशन की एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की थी ड्राई आइस, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। वो आपको इस वीडियो में आपको करके बताएगा कि किस तरह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी ड्राई आइस है वो थोड़ी सी हीट पर भी कैसे डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है और वो मेल्ट नहीं होती, डायरेक्टली क्या होती है गैस में चेंज हो जाती है। अब इस वीडियो में आपको सारा इसमें परफॉर्म करके दिखा रहा होगा जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी सब्लिमेशन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन की तरफ। एप्लीकेशन हमारे पास क्या है सब्लिमेशन की, इसमें हमने क्या देखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन इसमें हमें दी हुई है सॉलिड एयर फ्रेशनर। सॉलिड एयर फ्रेशनर की इसमें एप्लीकेशन दी है, किस तरह बताइए किस तरह से ये काम करता है। इट कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस, इसके अंदर एक सेंटेड सब्सटेंस होता है यानी इसमें खुशबूदार जैसे सब्सटेंस होता है, खुशबू होती है इसमें, विच में वेपोरेट विद और विदाउट हीटिंग, वो हीट करने के बगैर भी और हीट करके भी क्या हो सकता है इवेपोरेट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें हमें स्पेशली हीट करने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी इवेपोरेट हो सकता है और अगर हम उसको हीट करेंगे वो तब भी इवेपोरेट हो सकता है। सेंटेड सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर। क्या होता है कि जो सेंटेड सब्सटेंस के होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस करता है और जो वो वेपर्स बनते हैं उससे वो क्या होता है कि डिस्पर्स कर देता है थ्रू आउट रूम, पूरे रूम में, एंड मास्क अनप्लेजेंट ऑर्डर्स के, तो अगर रूम में कोई स्मेल वगैरह होगी जो हमें इरिटेट कर रही होगी वो उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो एयर फ्रेशनर्स को इसीलिए हम रूम्स में यूज करते हैं। वो क्या होते हैं फ्रेशनर्स, हम उनको स्प्रे करते हैं तो उसमें जो सेंटेड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर को ही यूज करते हुए वेपर्स में चेंज हो जाता है और वो पूरे के पूरे रूम में डिस्पर्स हो जाता है। व्हेन इट इज हीटेड, और अगर हम इसको हीट करें, इट्स मॉलिक्यूल गेन इनफ एनर्जी, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी वो गेन कर लेते हैं टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो उसको ओवरकम कर ले, एंड देन स्प्रेड इन नियर बाय एटमॉस्फेयर, और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाएं इन द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर। जो स्वीट स्मेलिंग वेपर अच्छी खुशबूदार जो वेपर्स है उनकी फॉर्म में वो क्या करते हैं पूरे के पूरे रूम में फैल जाते हैं। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये कि एयर फ्रेशनर्स किस तरह से काम करते हैं और उनमें कौन सा प्रोसेस होता है, उनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस ही होता है। इसके अलावा जो उसने दूसरी एप्लीकेशन हमारे साथ डिस्कस की है वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, जो कि एक न्यू काफी बच्चों के लिए एक न्यू वर्ड है, न्यू एक चीज होगी। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में क्या होता है, व्हेन सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्रिंट अ डिजाइन, जब हम सब्लिमेशन को कोई भी डिजाइन को प्रिंट करने में इस्तेमाल करते हैं इनटू अ मटेरियल और फैब्रिक। सब्लिमेशन का प्रोसेस किस तरह से किसी भी फैब्रिक के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग कर सकता है ये हमने इसमें देखना है। तो जब भी सब्लिमेशन को हम इस्तेमाल करेंगे किसी मटेरियल पर, किसी फैब्रिक के ऊपर कोई डिजाइन प्रिंट करने के लिए, तो हम उसको नाम देते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग का। तो ये किस तरह से होगा हम उसको डिस्कस करते हैं।
इट इज डन बाय यूजिंग इंक एंड हीट। इसको क्या होता है कि हम इंक की जरूरत पड़ती है, हमें हीट की जरूरत, हीटिंग के प्रोसेस की जरूरत पड़ती है इसको करने के लिए। जो इंक यूज होती है, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन फर्स्ट स्टेप प्रिंट अ डिजाइन ऑन स्पेशल पेपर। उसके लिए एक पेपर भी स्पेशल यूज होता है यूजिंग सब्लिमेशन इंक, और इंक भी क्या होती है, स्पेशल यूज होती है। उस इंक की मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पेपर के ऊपर उस डिजाइन को प्रिंट कर लेते हैं, और सब्लिमेशन इंक का नाम दिया गया उसे, हम सिर्फ इस इंक को यूज करेंगे। इनको यूज करके हम डिजाइन कर लेंगे, पहले पेपर के ऊपर पूरा डिजाइन क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। देन हमने क्या करना है, देन प्लेस द पेपर ऑन फैब्रिक, हम उस फैब्रिक के ऊपर उस पेपर को प्लेस करेंगे। अप्लाई हीट एंड प्रेशर, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से उसके ऊपर हीट या प्रेशर को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या होगा, इंक यूज टू कन्वर्ट इनटू वेपर। जो इंक होती है वो क्या होती है, वेपर्स में कन्वर्ट, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। प्रिंटिंग इज परमानेंट, अच्छा वो जो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और फैब्रिक पे जाके क्या होना शुरू, स्टक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, प्रिंटिंग इज परमानेंट, अब वो जो प्रिंट किया हमने फैब्रिक के ऊपर वो परमानेंट होगा। नॉट सिंपल अटैचिंग ऑन द टॉप ऑफ फैब्रिक, वो सिंपली कोई फैब्रिक के टॉप पर अटैच नहीं होगा, वो इम्बेड हो जाएगा, बिकॉज इट इम्बेडेड विद फैब्रिक, कि वो फैब्रिक में इम्बेड हो जाता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर अटैच नहीं होता, वो परमानेंट होता है। कैसे परमानेंट होता है, हीट सप्लाइड ओपन सपोर्ट, जब हम उसको हीट दे रहे हैं वो क्या करता है, फैब्रिक के पोर्स को ओपन कर देता है, और इंक एंटर सपोर्ट, जो इंक होती है वो पोर्स में एंटर हो जाती है। एंड देन कूल्स डाउन, अब वो क्या होता है कि इंक जो होगी वो पोर्स में एंटर हो जाएगी, इंक जो होगी पहले वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाती है, और वो पोर्स में क्या हो जाती है, मुकम्मल तौर पर फैब्रिक के पोर्स में एंटर हो जाती है। और देन हम उसको क्या करते हैं, कूल कर लेते हैं, और जब हम उसको कूल करेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वो उस पर परमानेंटली स्टक हो जाती है। टी शर्ट्स हम डिजाइन करने के लिए उसको यूज करते हैं, सिरामिक्स में, वुड्स पे और मेटल्स पे भी हम उसको क्या करते हैं, कोई भी प्रिंटिंग के लिए हम इस सारे प्रोसेस को यूज करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हमने सिंपली एक इंक यूज करनी है, सब्लिमेशन इंक, और पेपर पे हमने उसको प्रिंट करने के बाद हमने उस पेपर को फैब्रिक पे रख देना, देन उसको हीटर प्रेशर से उस फैब्रिक के ऊपर अटैच प्रिंट कर देंगे। तो अब आपको इसके रिलेटेड एक, इस सब्लिमेशन प्रिंटिंग के रिलेटेड एक स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगी, जिसमें वो आपको प्रॉपरली करके बताएगा कि किस तरह से हम इसको प्रिंटिंग करते हैं, वो पेपर से किस तरह से अटैच हो रही है, और उसके बाद क्या होगा कि उसको हीट और प्रेशर से किस तरह से फैब्रिक के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ये सारा आपको स्क्रीन पर उस वीडियो में कर दिखा रहा होगा, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो उम्मीद है कि अब आपको सारे इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, इस वीडियो से भी आपको शो हो गया होगा, और इससे जो मैंने आपको इस सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आपको इस सारे जो है टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम इस टॉपिक को, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसकी हमने सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने इसका टॉपिक देखना है काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।